अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गिरना, ढकेलना, खींचना। मेरे लिए, तुम्हारे लिए, उसके लिए, मेरा है, तुम्हारा है और उसका है। हिंदी के इन सारे शब्दों को हम अरबिक में बोलना सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से बना करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो अरबी के ढेर सारे शब्दों को और जुमलों को आसानी के साथ बोलना सीख जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं हिंदी के शब्द ढकेलना या फिर धक्का देने के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं दफ़अ। दफ़अ का मतलब होता है ढकेलना या फिर धक्का देना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो धक्का दो या फिर चलो ढकेलो, यानी किसी चीज़ को ढकेलने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला दफ़अ, यानी कि चलो धक्का दो। यल्ला यानी कि चलो, दफ़अ यानी कि धक्का दो। हिंदी में कहेंगे कि चलो धक्का दो या फिर चलो ढकेलो, इसे अरबिक में बोलते हैं यल्ला दफ़अ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को ढकेलने के यानी कि धक्का देने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आगे ढकेलो, तो हम अरबी में बोलेंगे दफ़अ गिद्दाम, यानी कि आगे ढकेलो। दफ़अ यानी कि ढकेलना या फिर धक्का देना, और गिद्दाम यानी कि आगे। हिंदी में हम कहेंगे कि आगे ढकेलो या फिर आगे की तरफ धक्का दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं दफ़अ गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी को धक्का दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा दफ़अ सिय्यारा, यानी कि गाड़ी को धक्का दो। दफ़अ यानी कि धक्का देना और सिय्यारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी को धक्का दो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे दफ़अ सिय्यारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ताकत से ढकेलो या फिर ताकत से धक्का दो, यानी किसी भी चीज़ को धक्का देने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा दफ़अ मिन कुव्वा, यानी कि ताकत से ढकेलो। दफ़अ यानी कि ढकेलना या धक्का देना, और मिन कुव्वा का मतलब होता है ताकत से। हिंदी में हम कहेंगे कि ताकत से ढकेलो या फिर ताकत से धक्का दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं दफ़अ मिन कुव्वा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे धक्का दो या फिर इसे ढकेलो, यानी किसी चीज़ को ढकेलने के बारे में, धक्का देने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा दफ़अ हाज़ा, यानी कि इसे धक्का दो या फिर इसे ढकेलो। दफ़अ यानी कि धक्का देना या फिर ढकेलना, और हाज़ा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे धक्का दो या फिर इसे ढकेलो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं दफ़अ हाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि यह भारी है, नहीं ढकेल सकता, नहीं धक्का दे सकता, यानी किसी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा तगील मा यक़दर दफ़, यानी कि यह भारी है, नहीं ढकेल सकता। हाज़ा यानी कि यह, तगील यानी कि भारी है, और मा यक़दर दफ़ यानी कि नहीं ढकेल सकता। हिंदी में कहेंगे कि यह भारी है, नहीं ढकेल सकता, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा तगील मा यक़दर दफ़अ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अकेले नहीं ढकेल सकता या फिर मैं अकेले नहीं धक्का दे सकता, यानी किसी चीज़ या सामान को धक्का देने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना लहाल मा यक़दर दफ़अ, यानी कि मैं अकेले नहीं ढकेल सकता। अना यानी कि मैं, लहाल यानी कि अकेले, और मा यक़दर दफ़अ यानी कि नहीं ढकेल सकता। हिंदी में कहेंगे कि मैं अकेले नहीं ढकेल सकता, तो अरबी में बोलेंगे अना लहाल मा यक़दर दफ़अ। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द खींचना या फिर खींचो के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं असहब। असहब का मतलब होता है खींचना या फिर खींचो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को खींचने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे खींचो, तो हम अरबी में बोलेंगे असहब हाज़ा, यानी कि इसे खींचो। असहब यानी कि खींचो, और हाज़ा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे खींचो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं असहब हाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इधर आओ, इसे खींचो, यानी किसी चीज़ या सामान को खींचने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल हीना असहब हाज़ा, यानी कि इधर आओ, इसे खींचो। ताल हीना का मतलब होता है इधर आओ, और असहब हाज़ा का मतलब होता है इसे खींचो। हिंदी में हम कहते हैं कि इधर आओ, इसे खींचो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल हीना
असहब हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे पकड़ो और खींचो, यानी किसी चीज़ या सामान को खींचने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक हाजा व असहब, यानी कि इसे पकड़ो और खींचो। यमसक का मतलब होता है पकड़ो या फिर पकड़ना, हाजा यानी कि इसे, और वह अरबी में और को कहते हैं, और असहब अरबी में खींचने को। हिंदी में कहेंगे कि इसे पकड़ो और खींचो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यमसक हाजा व असहब। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को खींचने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आगे से खींचो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा असहब मिन गिद्दाम, यानी कि आगे से खींचो। असहब यानी कि खींचो या फिर खींचना, और मिन गिद्दाम यानी कि आगे से। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आगे से खींचो, यानी किसी चीज़ या सामान को खींचने के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे असहब मिन गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे पीछे से खींचो, यानी किसी चीज़ या सामान को खींचने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा असहब मिन वरा, यानी कि इसे पीछे से खींचो। हाजा यानी कि इसे, असहब यानी कि खींचो या फिर खींचना, और मिन वरा का मतलब होता है पीछे से। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे पीछे से खींचो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा असहब मिन वरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि छोड़ो मत खींचो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो किसी चीज़ या सामान को खींचने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खली ला तसहब, यानी कि छोड़ो मत खींचो। खली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं, और लात अरबी में मत को, और असहब अरबी में खींचो या फिर खींचने को। हिंदी में हम कहेंगे कि छोड़ो मत खींचो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खली लात असहब। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मेरे लिए के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं ली अना। ली अना का मतलब होता है मेरे लिए। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे लिए तुम क्या लाए हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ली अना अंत एशीब, यानी कि मेरे लिए तुम क्या लाए हो। ली अना का मतलब होता है मेरे लिए, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और एश अरबी में क्या को कहते हैं, और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे लिए तुम क्या लाए हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिआना अंत एश जीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि मेरे लिए तुमने क्या खरीदा, तो हम अरबी में बोलेंगे लियाना अंत एश इश्तरी, यानी कि मेरे लिए तुमने क्या खरीदा। लियाना का मतलब होता है मेरे लिए, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और इश्तरी अरबी में खरीदा या फिर खरीदने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे लिए तुमने क्या खरीदा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिआना अंत एश इश्तरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि मेरे लिए तुमने क्या किया, तो हम अरबी में बोलेंगे लिआना अंत शवी, यानी कि मेरे लिए तुमने क्या किया। लियाना का मतलब होता है मेरे लिए, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी अरबी में किया या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे लिए तुमने क्या किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिआना अंत एश सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे लिए तुम बात करो, यानी कहीं बात करना हो किसी भी बात को लेकर के, तो हम अरबी में बोलेंगे लिआना अंत कल्लम, यानी कि मेरे लिए तुम बात करो। लिआना का मतलब होता है मेरे लिए, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे लिए तुम बात करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिआना अंत कल्लम। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द तुम्हारे लिए के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं लिअंता। लिअंता का मतलब होता है तुम्हारे लिए। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं रुका हूँ बस तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाक़ बस लिअंता, यानी कि मैं रुका हूँ बस तुम्हारे लिए। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। वाक़ अरबी में रुका हूँ और रुकने को, और बस अरबी में बस को, और लिअंता अरबी में तुम्हारे लिए
लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रुका हूँ बस तुम्हारे लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वाक़फ़ बस लियंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं वापस आया बस तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इरजा बस लियंता, यानी कि मैं वापस आया बस तुम्हारे लिए। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इरजा अरबी में वापस आने को कहते हैं और बस अरबी में बस को, और लियंता का मतलब होता है तुम्हारे लिए। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं वापस आया बस तुम्हारे लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इरजा बस लियंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ले आऊँगा बस तुम्हारे लिए, यानी किसी चीज़ या सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जी बस लियंता, यानी कि मैं ले आऊँगा बस तुम्हारे लिए। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को जीब अरबी में लाने को कहते हैं और बस अरबी में बस को, और लियंता का मतलब होता है तुम्हारे लिए। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ले आऊँगा बस तुम्हारे लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जीब बस लियंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मैं छोड़ दिया तुम्हारे लिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अना खल्ली लियंता, यानी कि यह मैं छोड़ दिया तुम्हारे लिए। हाजा यानी कि यह, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, खल्ली यानी कि छोड़ दिया, और लियंता यानी कि तुम्हारे लिए। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मैं छोड़ दिया तुम्हारे लिए, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना खल्ली लियंता। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द उसके लिए के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं ली हुआ। ली हुआ का मतलब होता है उसके लिए। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं जाऊँगा उसके लिए, यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मारूह ली हुआ, यानी कि मैं नहीं जाऊँगा उसके लिए। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में नहीं जाऊंगा, कुमा यानी नहीं, रूह यानी कि जाऊंगा या फिर जाना, और ली हुआ यानी कि उसके लिए। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा उसके लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मारूह ली हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं मना कर दिया उसके लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रफ़द ली हुआ, यानी कि मैं मना कर दिया उसके लिए। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रफ़द अरबी में मना कर देने को कहते हैं, और ली हुआ अरबी में उसके लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं मना कर दिया उसके लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रफ़द ली हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम क्यों परेशान हो उसके लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश आजिज़ ली हुआ, यानी कि तुम क्यों परेशान हो उसके लिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और आजिज़ अरबी में परेशान हो या फिर परेशान को, और ली हुआ अरबी में उसके लिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम क्यों परेशान हो उसके लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश आजिज़ ली हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कल जाऊंगा उसके लिए, यानी किसी काम या फिर किसी चीज़ के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बुकरा रूह ली हुआ, यानी कि मैं कल जाऊंगा उसके लिए। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, रूह अरबी में जाने को, और ली हुआ अरबी में उसके लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल जाऊंगा उसके लिए, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा रूह ली हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि टाइम नहीं है उसके लिए, यानी किसी काम या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे वक्त माफ़ी ली हुआ, यानी कि टाइम नहीं है उसके लिए। वक्त अरबी में टाइम को यानी कि समय को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और ली हुआ अरबी में उसके लिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि टाइम नहीं है उसके लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वक्त माफ़ी ली हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कोशिश करूंगा उसके लिए, यानी किसी काम या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हावल ली हुआ, यानी कि मैं कोशिश करूंगा उसके लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हावल अरबी में कोशिश करने को कहते हैं, और ली हुआ अरबी में उसके लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कोशिश करूंगा उसके लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हावल ली
हुआ। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मेरा है के बारे में, जिसे हम अरबिक में दो तरीके से बोल सकते हैं, हग्गी और हग अना। हग्गी और हग अना का मतलब होता है मेरा है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी मोबाइल के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मोबाइल मेरा है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा जवाल हग्गी, यानी कि यह मोबाइल मेरा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं और हग्गी अरबी में मेरा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मोबाइल मेरा है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा जवाल हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह गाड़ी मेरी है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सियारा हग्गी, यानी कि यह गाड़ी मेरी है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और हग्गी और हग अना भी अरबी में मेरी है या फिर मेरा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह गाड़ी मेरी है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सियारा हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह सामान मेरा है या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा अगराज हग्गी, यानी कि यह सामान मेरा है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, अगराज अरबी में सामान को और हग्गी और हग अना भी अरबी में मेरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सामान मेरा है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अगराज हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह पैसा मेरा है या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा फुलूस हग्गी, यानी कि यह पैसा मेरा है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं और हग्गी और हग अना भी अरबी में मेरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पैसा मेरा है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फुलूस हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम मेरा है, यानी किसी काम के बारे में किसी को बोलना और बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल हग्गी, यानी कि यह काम मेरा है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं और हग्गी हग अना अरबी में मेरा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम मेरा है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल हग्गी। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द तुम्हारा है के बारे में, जिसे हम अरबिक में दो तरीके से बोल सकते हैं, हग्गक और हग अंता। हग्गक और हग अंता का मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारा है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह चाबी तुम्हारी है, यानी किसी चाबी के बारे में किसी को बोलना और बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिफ्ताह हग्गक, यानी कि यह चाबी तुम्हारी है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं और हग्गक या फिर हग अंता का मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारी। हिंदी में कहेंगे कि यह चाबी तुम्हारी है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मिफ्ताह हग्गक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कपड़ा तुम्हारा है, यानी किसी को बताना हो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मलाबिस हग्गक, यानी कि यह कपड़ा तुम्हारा है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, मलाबिस अरबिक में कपड़ा को कहते हैं, हग्गक और हग अंता अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कपड़ा तुम्हारा है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मलाबिस हग्गक। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि सारा सामान तुम्हारा है या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कुल्लु अगराद हग्गक, यानी कि सारा सामान तुम्हारा है। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं और हग्गक अरबी में तुम्हारा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सारा सामान तुम्हारा है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कुल्लु अगराद हग्गक। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द उसका है के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हग हुआ। हग हुआ का मतलब होता है उसका है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरा नहीं है उसका है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि मेरा नहीं है उसका है तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी हगी हग हुआ, यानी कि मेरा नहीं है उसका है। माफ़ी यानी नहीं है, हग यानी कि मेरा और हग हुआ का मतलब होता है उसका है। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरा नहीं है उसका है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी
हगी हग हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारा नहीं है उसका है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी हगक हग हुआ, यानी कि तुम्हारा नहीं है उसका है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, हगक अरबी में तुम्हारा को कहते हैं, और हग हुआ का मतलब होता है उसका है। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा नहीं है उसका है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी हगक हग हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सच कहा यह उसका है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गुल सदक हाजा हग हुआ, यानी कि मैंने सच कहा यह उसका है। अना अरबी में मैंने और मुझे को, गुल अरबी में गुल सदक अरबी में सच कहा को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और हग हुआ अरबी में उसका है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सच कहा यह उसका है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल सदक हाजा हग हुआ। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।